आउटरीच सेशन में हिस्सा लेने के लिए एस जयशंकर कजान में मौजूद थे। उन्होंने वहां शिरकत जिस अंदाज में की, जिस अंदाज में उनकी वहां एंट्री हुई, यह वाकई में देखने वाला था। उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस, उनका वॉकिंग स्टाइल जो पूरे कॉन्फिडेंस से लैस है। भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश न करना। तो चीमा साहब, इस पे नई ग्रुपिंग आ रही है, इस पे पाकिस्तान कहां है? मैं अल्टीमेटली आप पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं खुद एक पाकिस्तानी अमेरिकन। मैंने आपकी तरमीम आई। देखिए, मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको ये कहा था, कोई कुछ भी बोले, ब्रिक्स के अंदर चाइना और रशिया का जो भी एजेंडा है, लेकिन इंडिया अपनी जो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जगह है उसको नहीं छोड़ेगा। वो जो समझता है वो उसको उसी तरह बताएगा। और वो मुंह पे कह देते हैं, बड़ी से बड़े प्लेटफॉर्म पर मुंह पर कहते हैं कि हम ऐसा समझते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जो है, और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। वो दुनिया को दिखा रहे हैं। 6 डिप्लोमेट्स वहां शिरकत जिस अंदाज में की, जिस अंदाज में उनकी वहां एंट्री हुई, यह वाकई में देखने वाला था। उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस, उनका वॉकिंग स्टाइल जो पूरे कॉन्फिडेंस से लैस है, वो भारत की शक्ति को दर्शाता है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरे कॉन्फिडेंट वॉक करते हुए नजर आए और बड़े ही दमखम के साथ इस ब्रिक्स आउटरीच सेशन में अपनी बात भी रखी। उन्होंने 5 अहम मुद्दे भी उठाए, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र प्रवृत्ति वाले प्लेटफॉर्म्स को और मजबूती देने की बात की और उसका विस्तार करने पर जोर दिया। इसके अलावा यूएन। देखिए, मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको ये कहा था, कोई कुछ भी बोले, ब्रिक्स के अंदर चाइना और रशिया का जो भी एजेंडा है, लेकिन इंडिया अपनी जो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जगह है उसको नहीं छोड़ेगा। वो जो समझता है वो उसको उसी तरह बताएगा। और वो मुंह पे कह देते हैं, बड़ी से बड़े प्लेटफॉर्म पर मुंह पर कहते हैं कि हम ऐसा समझते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जो है एक डिवाइसिव नहीं होना चाहिए ग्रुप, इसको एक पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप आप बनाइए लोगों की भलाई के लिए। मोदी साहब हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों की भलाई, इस तरह की बात वो करते हैं हर जगह पर। India is ready to welcome new countries as BRICS partner country. All decisions in this regard should be made unanimously and the views of the फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स शुड बी रिस्पेक्टेड। उन्होंने कहा, पायन ये देखें, इंडिया वेलकम कर रहा है न्यू कंट्रीज को, पाकिस्तान को क्यों नहीं वेलकम कर रहा है इंडिया? पाकिस्तान को वेलकम कर रहा है ब्रिक्स में इंडिया, तो पाकिस्तान को इंडिया से पूछना चाहिए। हम क्या कह सकते हैं? देखिए, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि इंडिया वेलकम कर रहा है, तो बल्कि सिर्फ वेलकम नहीं कर रहा, इंडिया बहुत सारे कंट्रीज को ब्रिक्स में लेकर गया है और लेकर जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ओके, अब हम क्या बोलें इसके ऊपर? कहते हैं ना कि जबान कटती है कुछ बोलने, वो कुछ इस तरह का कुछ है, ठीक है। और उन्होंने फिर दी गाइडिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया, प्रोसीजर दैट वी अडॉप्टेड ऑफ वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें जो हैं वो कही गई हैं इसके अंदर उन्होंने। और इन्फ्लेशन, इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड फूड, एनर्जी, हेल्थ, वाटर सेक्टर्स, सब चीजों पर उन्होंने बात की है। जो जो दुनिया के बड़े मसाइल हैं वो सब उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने जो बैंक उनको बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के उसको कर रहा है वो, फिर उन्होंने अपनी बहुत सारी चीजें उसके अंदर गिनवाई कि किस तरीके से इंडिया ने यूपीआई से लेकर और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो इंडिया ने स्टार्ट किए। खास तौर पर मैंने ये देखा और मुझे बड़ी इसके ऊपर जो है वो खुशी भी हुई और अच्छा भी लगा कि ये ब्रिक्स का होना, मोदी साहब का वहां पे खुद जाना, और फिर उसमें खास कर जाके जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट शी को मिलना, नए वादे होने, ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन, अमेरिका इज हेडलेस, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, चाइना फायदा उठा रहा है उसका। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है? वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है,
उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। और क्या ये इकट्ठे हो पाएंगे? क्या दे हैव अ विल टू डू एनीथिंग टू स्टॉप इट? कैन दे? ये बहुत मसला है इसमें। लेकिन मैं समझता हूं इस वक्त कहते हैं ना कि जिदे घर दाने उदे बाल भी सियाने। इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। वो दुनिया को दिखा रहे हैं। 6 डिप्लोमेट्स को निकाला गया, उनको टेररिस्ट, उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बताया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।